प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको एम.ए. पूर्वार्ध संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित निरुक्तम प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में जो आचार्य यास्क और आचार्य गार्ग्य के बीच में मतभेद था कि आचार्य यास्क तो कहते हैं कि सभी जो पद हैं, सभी शब्द हैं, वो आख्यातज हैं, धातुज हैं, अर्थात धातुओं से उत्पन्न हुए, उसके पीछे कोई न कोई उसके पीछे धातु है। ये आचार्य यास्क कहते हैं। और जबकि आचार्य गार्ग्य और कुछ अन्य आचार्य ये कहते हैं कि सभी शब्द धातुज नहीं हैं। जो शब्द व्याकरण सम्मत हैं, जो नियमों से युक्त हैं, वे शब्द तो धातुज हैं, उनके पीछे धातु है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी शब्द धातुज हैं। और उन्होंने इससे पहले वीडियो में मैंने जब दिया था उसमें उन्होंने अपने तर्क भी दिए थे कि ये शब्द धातुज, सभी शब्द धातुज नहीं है, कुछ शब्द हैं जो धातुज हो सकते हैं। अब आचार्य यास्क ने उनके तर्कों का या खंडन करते हुए या अपने तर्क को स्थापित करने के लिए यहाँ तर्क प्रस्तुत किए हैं या मत प्रस्तुत किया है कि सभी शब्द धातुज हैं। इस पक्ष में उसने अपना मत यहाँ दिया है, जो यहाँ लिखा है कि यथो ही नु वै एतम यद यत्र स्वर संस्कारार्थ समर्थो प्रादेशिकेन गुणेन अन्विनौ स्याताम सर्वं प्रादेशिकम इति एवं सति अनुपालंब एष भवति। अब इसमें जो ये कहा गया है कि जहाँ स्वर एवं संस्कार हों तथा प्रादेशिक गुण से युक्त हो, वे नाम आख्यातज हैं। जिनमें स्वर संस्कार हों, प्रादेशिक गुण हों और व्याकरण सम्मत हों, वे ही शब्द आख्यातज हैं। ये आचार्य के गार्ग्य आदि आचार्यों ने ये मत दिया था। इस प्रकार से तो अब आचार्य यास्क कहते हैं कि जो उन्होंने ये कहा है कि वे शब्द धातुज हैं जो स्वर संस्कार से युक्त हैं और प्रादेशिक गुणों से व्याकरण सम्मत हैं। तो आचार्य यास्क कहते हैं कि इस प्रकार तो हमारे सिद्धांत पर उपालंब नहीं होता। इससे हमारा सिद्धांत कहाँ खंडित हो रहा है? भाई हम ये कह रहे हैं कि सभी शब्द धातुज हैं, वो कह रहे हैं कि जो व्याकरण सम्मत हैं और स्वर संस्कार से युक्त हैं वही शब्द धातुज हैं। तो इससे हमारे सिद्धांत का खंडन नहीं हो रहा है, क्योंकि आचार्य यास्क के मत का यास्क ने आचार्य गार्ग्य के मत का खंडन कर सभी नाम आख्यातज हैं इस पक्ष में जो मंडन किया है, अपने मत का जो समर्थन किया है, वो आचार्य यास्क कहते हैं कि जो आचार्य के गार्ग्य ने अपना कहा है कि सभी नाम आख्यातज नहीं है, इसकी सिद्धि है तो जो हेतु प्रस्तुत किए हैं वे सुसंगत नहीं हैं। उसने जो तर्क दिए, आचार्य गार्ग्य आदि ने जो तर्क दिए हैं कि सभी शब्द हैं जो धातुज नहीं हैं, वो सुसंगत नहीं हैं। क्योंकि गार्ग्य का मत है कि जिन नामों में उदात्त आदि स्वर एवं प्रकृति प्रत्यय आदि संस्कार सुसंगत हों तथा जो क्रिया से युक्त हों, ऐसे व्याकरणानुकूल नाम आख्यात हैं। ऐसे पद ही, ऐसे शब्द ही आख्यातज हैं, बाकी नहीं। तो आचार्य गार्ग्य कहते हैं कि हमारे सिद्धांत पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मात्र दृष्टिकोण का ही तो अंतर है। क्योंकि गार्ग्य जो मानते हैं कि कुछ शब्द आख्यातज हैं, वो कुछ शब्दों को धातुज मानते हैं, तो हम सभी शब्दों को धातुज मानते हैं। इतना ही तो अंतर है। केवल हमारे सिद्धांत में, आचार्य गार्ग्य के सिद्धांत में केवल इतना ही अंतर है कि वे कुछ शब्दों को धातुज मानते हैं और हम सभी शब्दों को धातुज मानते हैं। अब प्रत्येक आचार्य अपना अपना सिद्धांत निर्धारित करने में स्वतंत्र है। अब वो अपने अनुसार मानते हैं, अपने मत के अनुसार, कि सभी शब्द धातुज नहीं है। हम मानते हैं सभी शब्द धातुज हैं। ये तो सभी अपना अपने सिद्धांत प्रस्तुत करें, अब स्वतंत्र हैं अपने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। तो इसमें हमारे विचार से कोई टकराट नहीं होती। अब यहाँ जो कहा गया है इसमें यथो एतम यह कह व तत्कर्मं कुर्यात् सर्वं तत्सत्वं तथा आचक्षिरन् इति पश्यामे समान क्रमणाम नामधेय प्रतिलंभम एकेषाम न एकेषाम
यथा तक्षा परिव्राजके जीवनः भूमिज इति एतेन एव उत्तरे प्रत्युक्ते। अब यहाँ जो कहा गया है कि जो कोई प्राणी या वस्तु जो कर्म करे उस सभी सत्व प्राणी को उसी नाम से जाना जाए। आचार्य गार्गी ने कहा है कि इसका मतलब तो जिस प्राणी ने वो काम किया उन सब प्राणियों वही काम होना चाहिए। जैसे जो जाता है ये तो उस आधार पर उसका नाम पड़े। तो इसका उत्तर यह है कि समान कर्म करने वालों में से कुछ के लिए उस विशेष शब्द का प्रयोग होता है तथा कुछ के लिए नहीं। प्रारंभ में उसने काम किया उसके आधार पर उसका नाम पड़ गया। जैसे कौवा काँव काँव करता तो उसको कौवा कहने लगे, लेकिन बाद में ऐसा नहीं जो भी जब काँव काँव करे सभी का नाम कौवा पड़े, नहीं। इसलिए कुछ शब्दों का नाम पड़ गया, बाकी का नाम नहीं पड़ पाया, तो इसलिए ये तर्क भी उनका खंडित हो जाता है। जैसे तक्षा, परिव्राजक, जीवन, भूमि आदि, इसमें द्वितीय जो आक्षेप उसका भी समाधान हो गया। आचार्य यास्क के सभी आक्षेपों क्रम से खंडन आचार्य यास्क ने आचार्य जो गार्गे के जो सभी थे मत, उनका खंडन आचार्य यास्क ने जो आक्षेप किया है उसमें जो प्रथम खंडन जो किया है वो है, यदि नाम आख्यातज होते, यदि सभी नाम सारे संज्ञापद यदि आख्यात होते तो कोई भी प्राणी जो कोई विशिष्ट काम करता है, इसके ये उसने कहा है आचार्य गार्गी ने कि यदि सारे सब जो शब्द हैं वो आख्यातज हैं, क्रिया के आधार पर हैं, उनके पीछे कोई न कोई क्रिया है, तो फिर तो वो जो कोई कार्य करता और वही उसके नाम पर पड़ता है, उन्होंने कहा था आचार्य गार्गी आदि ने। तब आचार्य यास्क ने उनका उत्तर देते हुए कहा है कि संसार में हम देखते हैं कि एक जैसा काम करने वालों में से कुछ व्यक्तियों का नाम उस क्रिया के आधार पर पड़ जाता है। तो हम अब भी देखते हैं भाई कुछ का नाम पड़ गया लेकिन सभी का नाम थोड़े उस आधार पर पड़ता है, तो इसका अपने आप खंडन हो गया। जो आचार्य गार्गी ने कहा थी कि जो तो मतलब जो वो क्रिया करेगा उसी आधार पर उसका नाम पड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सभी शब्दों का नाम उस क्रिया के आधार पर नहीं पड़ा, सभी पदार्थों का, सभी प्राणियों का, कि वो क्रिया करेगा उसका आधार पड़े। जैसे तक्षा है, तख्त धातु से निष्पन्न तक्षा का अर्थ है लकड़ी काटने वाला। अब अनेक लोग लकड़ी काटने संबंधी कार्य करते हैं, परंतु सभी को तक्षा नहीं कहा जाता है, मात्र शिल्पी को ही तक्षा कहा जाता है। कि जो लकड़ी काटने का काम करता है वो पहले उसको तक्षा कहने लगे, लेकिन बाद में लकड़ी का काम और लोग करने लगे, सभी को तक्षा नहीं कहा गया। तो ये एक सभी शब्द ये तो है कि क्रिया के आधार पर सभी शब्दों का वो नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी सभी शब्द धातु तो हैं, उनके पीछे पीछे कोई न कोई क्रिया है। जैसे परिव्राजक शब्द है, यह परिव्रज नवुल प्रत्यय से परिव्राजक बनाए। परिव्राजक का अर्थ है सर्वत्र घूमने वाला। अब अनेक भिखारी, यात्री, पर्यटक इधर उधर घूमते रहते हैं, परंतु उन्हें परिव्राजक नहीं कहा जाता। वो तो पहले मात्र सन्यासी को परिव्राजक कहा जाता है, क्योंकि पहले उसका नाम पड़ गया, लेकिन बाद में उस क्रिया के आधार पर सभी का नाम नहीं पड़वाया। जीवन शब्द है, जीव ल्यूट प्रत्यय से, जीव धातु से ल्यूट प्रत्यय लगा तो जीवन बना। जीवन का अर्थ है स्वयं जीना अथवा जीने में सहायक साधन, ये जीवन का अर्थ है। तो इसके लिए अनुसार अन्न, जल, औषधि आदि जीवन है, क्योंकि इससे जीवन चलता है। परंतु मात्र इक्षुरस शाक को ही जीवन कहा जाता है, सभी को जीवन नहीं कहा जाता। अब जैसे भूमिज शब्द है, भूम्या जाते भूमिजे, भूमि पर उत्पन्न सब कुछ, सभी पदार्थ भूमिज हैं, परंतु मात्र मंगल ग्रह को ही भूमिज कहते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि लौकिक परंपरा ही शब्द प्रयोग का निर्धारण करती है। इस प्रकार गार्ग्य के प्रथम हेतु का भी खंडन हो गया। प्रथम जो तर्क था उसका खंडन हो गया कि सभी शब्द जो क्रिया के आधार पर पढ़ेंगे फिर तो उनका एक जैसा नाम हो, ऐसा नहीं है। वो तो पहले जिनका नाम पड़ गया वो पड़ गया, बाद में दूसरों का नाम दूसरे आधार पर पड़ा। अब दूसरा जो खंडन उन्होंने किया आचार्य गार्ग्य ने जो मत दिया था उसका खंडन इस तरह। अब क्योंकि आचार्य गार्ग्य ने कहा कि यदि सभी नाम धातुज होते तो जो प्राणी या वस्तु जैसी क्रिया करता, क्रिया का आधार पर उसका नाम किया जाता। तो यास्क ने इसका कथन के द्वारा प्रस्तुत किया कि उसके प्रथम द्वितीय आक्षेप का भी समाधान हो जाता है, उसका जो द्वितीय खंडन था। क्रिया के आधार पर कुछ प्राणियों वस्तुओं का तो नाम पड़ जाता है, परंतु सभी का नहीं।
तो ये उसके तर्क का खंडन हो गया। उदाहरण देखिए, जैसे अश्वा दर्शया, अश्वा दर्शया, जैसे मार्ग का आसन पार करना, मार्ग को पार करने वाले को क्या कहा गया? अश्व कहा गया। परंतु दर बिल में शया, सोने पर भी स्थूणा को दर्शया नहीं कहा गया। यह लोक व्यवहार है। इसमें निरुक्त क्या करें? तो ये तो लोक व्यवहार है। संसार ने जिस आधार पे नाम उसका कर दिया, वो तो वही नाम रहेगा ना उस आधार पे ही। आगे, यथो एतत् यथा वापि प्रतीतार्थानि स्युः तथा एनानि आचक्षिरन् इति सन्ति अल्पप्रयोगः ततो अपि एकपदिकः। यथा वर्तति दमुना जाट्यः आर्नारः जागरूकः दर्विमोगी इति। इसमें तृतीय मत जो उन्होंने दिया है, आचार्य गार्गे ने यह जो कहा है कि यदि सभी, तीसरा जो उसने मत दिया था इस आचार्य यास के उसके खंडन के लिए, कि यदि सभी नाम आख्यातज होते तो जो शब्द व्याकरण के नियमानुसार निष्पन्न हो, क्रिया के आधार पर प्रकृति प्रत्यय वाले हों तथा जिनका अर्थ स्पष्ट हो, उन्हीं का प्रयोग जाना चाहिए। कि जो व्याकरण सम्मत हो, जिनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, उन्हीं का प्रयोग किया जाना चाहिए उस आधार पर। तो इसके उत्तर में आचार्य व्यास ने कहा है कि व्याकरण के नियमानुसार निष्पन्न तथा स्पष्ट अर्थ वाले ऐसे कृदंत शब्द बहुत कम होते हैं। बहुत कम शब्द ऐसे हैं जो व्याकरण के आधार पर स्पष्ट हैं। जैसे जाट्या जागरूकः, दर्वी होगी, जाट्य जटा वाला, जागरूके जागने वाला, दर्वी होगी बड़े चम्मच से होम करने वाला। तो ये शब्द बहुत कम हैं। और इसके विपरीत निरुक्त के एक पदिक कांड 4, 5, 6 पठित स्पर्श करने पर शब्द बहुत अधिक हैं। जैसे वृतति दमुना आठ नारह, वृतति लता, दमुना अग्नि, आठ नारे अटनशील। इस प्रकार व्याकरण मूलक स्पष्टार्थ शब्द अल्प हैं तथा व्याकरण मूलक अस्पष्टार्थ शब्द अधिक हैं। तो इसलिए स्पष्टार्थक शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा गार्गे का कथन उचित नहीं। उनका था कि स्पष्ट अर्थ वाले तो इतने, तो कितने ही शब्द ऐसे जिनका स्पष्ट अर्थ नहीं, तो ये उनका जो तर्क है वो भी उचित नहीं। अतः आचार्यों का कर्तव्य है कि वे शब्दों में प्रकृति प्रत्यय की कल्पना कर उन्हें स्पष्ट अर्थ वाला बनाएं। तो आचार्यों का धर्म है कि उसमें ढूंढे, उसमें क्या प्रकृति प्रत्यय, कौन सी धातु ढूंढे और बनाए। इस प्रकार गार्गी का आक्षेप व्यर्थ हो जाता है।